10,000 साल पहले मानव ने धरती में एक बीज डाला, अंकुरित होकर पौधा बना और वहाँ से कृषि परंपरा की शुरुआत हुई। कृषि जब ना कोई धर्म ना कोई जाति थी, मानव जीवन का जो इतिहास पूरी कृषि ने बदल दिया और कबीलाई सभ्यता की शुरुआत हुई। धीरे धीरे जिस प्रकार से कबीले बनते गए, अपने खेतों के इर्द गिर्द मानव ने इकट्ठा होना शुरू हुआ और कबीलों की शुरुआत हुई। उसके बाद देश बने, राष्ट्र बने। उसके बाद तमाम कृषि ने ऐसी चीज़ें झेली और आज 10,000 साल के बाद भी कृषि ज्यों की त्यों बनी हुई है। लेकिन जैसे लोकतंत्र आया, राजशाही ख़त्म हुई, वैसे कृषि को लेकर के तमाम कानून बनने शुरू हुए। कृषकों को एक अंतराल में ढालने का प्रयास शुरू हुआ और आज इसी प्रकार जब देश 75 साल हो चुके हैं, इसी प्रकार से कृषि जो किसान है आज इस दुनिया में इतना त्रस्त हो चुका है कि उसकी ज़मीनें गिरवी हैं और सर पे कर्ज का भार है। लेकिन तमाम समय समय पर कृषि मसीहा आते रहे हैं। उसी प्रकार के एक कृषि मसीहा जिन्हें उत्तर भारत में ख़ास तौर पे कहा जाता है, महेंद्र सिंह टिकैत, उनके बारे में आज हम बात करने आए हैं। पिछले 80 दिनों से 3 कृषि कानूनों के विरुद्ध प्रोटेस्ट चल रहा है, लगातार धरना दे रहे हैं किसान। और एक उससे भी महत्वपूर्ण चीज़, किसानों को जो ऊर्जा मिल रही है, एक अखंड ज्योत उस धरने के बीचों बीच जल रही है पिछले 80 दिनों से। जिस ज्योत की शुरुआत 1987 में एक गांव से हुई थी, जब 2 किसानों की पुलिस से गोली लगने से हत्या हो गई थी। तब से सिसोली गांव में 1987 से अखंड ज्योत जल रही है। उसी ज्योत के बारे में हम जानेंगे कि किस प्रकार से इतने लंबे समय से ये ज्योत जल रही है। और ज्योत के साथ साथ हम महेंद्र सिंह टिकैत के बारे में आपको बता देना चाहते हैं कि किस प्रकार के थे महेंद्र सिंह टिकैत, कैसा रहा उनका जीवन काल। जिस प्रकार से महेंद्र सिंह टिकैत की एक आवाज़ से लाखों किसान इकट्ठा हो जाते थे। एक बार 1988 में दिल्ली के बोट क्लब में 5 लाख किसानों को वो लेकर के गए थे और उस समय अक्टूबर का महीना था। 30 अक्टूबर को जो इंदिरा गांधी की जयंती पर बहुत बड़ी रैली होने वाली थी, उस रैली पर कब्जा जमा लिया था किसानों ने और लगातार 1 सप्ताह तक वो प्रोटेस्ट निरंतर चलता रहा था। और जिस प्रकार से और ऐसे थे महेंद्र सिंह टिकैत के बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े मंत्री उनके दरवाजे पर आकर के हाजिरी लगाते थे। उनका जो जीवन काल था, जिस प्रकार से किसान मसीहा के रूप में किसान यूनियन की उन्होंने एक दल बनाया, भारतीय किसान यूनियन। अराजनीतिक भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में, पूरे विश्व के 72 देशों में भारतीय किसान यूनियन की गूंज है। और आज जो पूरा किसान आंदोलन है, उन्हीं की जो मार्गदर्शन में चल रहा है। जिस प्रकार से उन्होंने चीज़ों को एक धागे में किसानों को बुना है और सारे किसान एक आवाज़ पर उनके इकट्ठा हो जाते थे, ऐसी स्थिति उन्हीं की जो मार्गदर्शक में ये चल रहा है। ये यहाँ से किसान, जो भारत का किसान है, वो ऊर्जा पाता है। उसी संदर्भ में हम यहाँ पर जो अखंड ज्योति की देख रेख में कुछ लोग हैं जो लगातार यहाँ पर पिछले 80 दिनों से इस अखंड ज्योति पर बैठे हुए हैं। और उसी के साथ मैं दिखा दूं कि महेंद्र सिंह टिकैत को आज गए हुए हमारे बीच से 10 साल हो चुके हैं और इसी प्रकार पिछले 80 दिनों से उनका बिस्तर यहाँ पर लगता है। महेंद्र सिंह टिकैत का बिस्तर लगता है, बाकायदा उनके लिए हुक्का भरा जाता है और खाना उन्हें खिलाया जाता है कि जब ये पहले भोग लगाते हैं महेंद्र सिंह टिकैत को, उसके बाद अपने हलक के नीचे इनके निवाला जाता है। और जिस प्रकार से ये जोत जल रही है, खाने का जो कल्चर भगवान की तरह पूजा जाता है किसानों के बीच, ऐसे महेंद्र सिंह टिकैत को भगवान की तरह पूजा जाता है। जिस प्रकार से देवी देवताओं की पूजा होती है, उस प्रकार किसानों के बीच महेंद्र सिंह टिकैत जी की पूजा होती है। और उन्हीं के बारे में, उनके जीवन काल के बारे में, उनके चरित्र के बारे में, उनकी सादगी के बारे में हम जानेंगे यहाँ पर मौजूद लोगों से कि किस प्रकार से एक आम इंसान से वो एक किसान मसीहा बने। थोड़ा सा महेंद्र सिंह टिकैत के बारे में मैं बता देना चाहूँगा कि 6 अक्टूबर 1935 को मुजफ्फरनगर के सिसोली गांव में पैदा हुए
और मात्र 8 साल की उम्र में उनके पिता के गुजर जाने के बाद बाल्यान खाप के प्रधान बने और बाल्यान खाप ने उन्हें तमाम ज़मीनें भेंट की। और जिस प्रकार से उनका जीवन काल, जब पूरे भारत को चौधरी चरण सिंह के जाने के बाद एक बड़े किसान नेता की ज़रूरत महसूस हुई, किसानों की आवाज़ उठाने वाला कोई व्यक्ति ऐसा हो कि जो किसानों के बीच आए और उनकी हकों अधिकार की बात रखे, वैसे मसीहा के रूप में बन कर के उभरे। अगर उत्तर भारत की बात करें, ख़ास तौर से हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर के हर जहां भी किसानों को समस्या होती थी और उनकी समस्या के समाधान के लिए अगर राजनीति को झुकाना हो तो वो काम महेंद्र सिंह टिकैत करते थे। कहा भी जाता है, ये बात भी उनके लिए कही जाती है कि उनके हुक्के की गुड़गुड़ाहट से दिल्ली का सिंहासन डोलता है। और जिस प्रकार से उनका राजनीतिक जीवन रहा, राजनीतिक तो नहीं कहूँगा, संघर्षरत, जो किसानों के लिए ताउम्र संघर्ष का जीवन रहा, जिस प्रकार से उन्होंने संघर्ष किए, बड़े बड़े आंदोलन किए, अपने अंतिम समय में भी वो कहते रहते थे कि आज भी किसानों को जो सम्मान मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। उसी के बारे में, उनके किस्सों के बारे में कि किस प्रकार से उन्होंने अपना जीवन पूरा जिया और कैसे संघर्ष अपनी आखिरी सांस तक किसानों के लिए संघर्ष करते रहे और एक मसीहा के रूप में या एक भगवान के तौर पर आज उनको पूजा जाता है। उसी संदर्भ में कुछ जो उनके साथी भी रहे, आंदोलन में साथ रहे, उनके कंधे से कंधा मिलाकर चले, उनसे बात करेंगे इसी बारे में। बताइए सर, किस प्रकार से महेंद्र सिंह टिकैत जी की जो सादगी थी, किस प्रकार का उनका जीवन था? हाँ, मैं सादगी के बारे में बताऊंगा, ये ठीक पूछ लिया सवाल। उन्होंने ऐसी सादगी थी, वो मतलब सीधे साधे आदमी थे, सीधा उनका जीवन था। एक बार मेरा भी उसके साथ यूरोप के 11 देशों में जाने का मौका मिला और वहाँ उसकी सादगी देखी। वे 3 चीज़ हमेशा साथ रखते थे, हुक्का और भुने हुए चने, और जो यूपी में हमारे होता है ये अच्छा गुड़ जो रवा का बोलते हैं, अपने साथ रखते थे। और वे हवाई चप्पल में यूरोप के जैसे लंदन और पेरिस जैसे सारे में हवाई चप्पल में ऐसे घूमते थे। और 2 बार वे गिरफ्तार किए थे, जर्मनी और जनेवा में। तो एक साथ की और बताऊंगा, अपने देश में 1990 में इसके वीपी सिंह की सरकार सेंटर में, और उसमें चौधरी देवीलाल उप प्रधानमंत्री हुआ करते थे। और देवीलाल इसके गांव सिसोली में गए खुद हेलीकॉप्टर लेके, और उन्होंने कहा कि बाबा महेंद्र टिकैत को आप वहाँ जाए राज्यसभा में और किसानों की सेवा करिए, लेकिन वह हंस के मना कर गए। देवीलाल ने फिर अनुरोध किया दोबारा, आप किसानों की सेवा वहाँ कलम से करिए, राज्यसभा में हम भेज देंगे। लेकिन बाबा महेंद्र सिंह टिकैत ने मना किया और कहा ये राजनीतिक लोग ऐसे हैं, मेरे देश के किसान भोला बड़ा है, इसको बुकला बुकसूके कह देंगे, ये तो बिक गया, ये तो सीट पर बैठ गया, ये है वो है, मैं वहाँ चला गया तो राज्यसभा में कभी मेरा देश का किसान इकट्ठा ना होगा, मैंने वहाँ ना भेजो। लेकिन वे वहाँ नहीं गए। और उसके नाम पर देखो गंगा जल, यह गंगा जल एक दूसरे देश में भी कौन सी नहर हुए लंदन में, उसका एक बहादुरगढ़ का लड़का लाया है। और ये जो इलाहाबाद बोलते हैं नहीं, गंगा जमुना सरस्वती, इनका वहाँ मिलन होता है, संगम होता है, वो भी गंगा जलाश का। और गंगोत्री अद्वार से आगे जहाँ से ये आती है गंगा, वहाँ से और अद्वार से, और ये कुरुक्षेत्र, इसमें हमने मिक्स कर दिया, ये गंगा जल है। और ये घी भी है हरियाणा से आ लिया, और ये 4-5 क्विंटल घी यहाँ हो गया। और ये हमें 3 इसके सेवा में, हाँ ये मतलब चेयरमैन है ये बागपत से, और ये अपने प्रधान जी मुन्ना खेड़े से, और मैं हरियाणा से उज्जैन से। हमें 8-8 घंटे ड्यूटी देते हैं हमें। और जोत के बारे में आगे प्रधान जी बताऊंगे। जिस प्रकार से आप एक किस्सा बता रहे थे कि उन्हें हुक्का ले जाने से मना कर दिया गया था, वो क्या? हाँ, हुक्का उस टाइम हवाई जहाज में चढ़ने लग रहे थे और रूस का जहाज था, तो हुक्का उसके पास से एक लड़का ले रहा था और वो लड़का रोक दिया। जिस तरह एयर होस्ट के बोलते हो, जो प्रशासन होता है हवाई जहाज में, उन्होंने रोक दिया। बाबा ने देखा पीछे, अगर वो रोक दिया, बाबा भी वो वापस चले गए जहाज में से उतर के। और वहाँ फिर चर्चा हुई, वो कहने लगे हुक्का नहीं ले जा सकते, इसका कोई मतलब यहाँ कोई इजाज़त नहीं है। फिर 20-25 मिनट वहाँ बैठक हुई, बैठक होने के बाद इजाज़त दी हुक्का ले जाने की। उसके बाद फिर
औका ले गए। फिर उसके बाद उसका तो एक सर्टिफिकेट बन गया। वो ये पता लग गया भाई ये इस लेवल का किसानों नेता है, इसको हुक्का तो कोई नहीं मना करेगा। जी बताइए प्रधान जी के किस प्रकार आप किससे बता रहे थे जो महेंद्र सिंह टिकैत की जो जीवन था, जिस प्रकार से किसान एक उनकी आवाज़ पे लाखों किसान इकट्ठे हो जाते थे और जिस प्रकार से उन किसानों के मसीहा के रूप में उभरे, और उनकी सादगी और उनके जीवन काल के बारे में बताइए। वे चौधरी साहब बालियान खाप से थे, हमारी खाप बालियान है, बालियान खाप से थे। हम इस खाप के चौधरी होने के नाते हम इन्हें अपना राजा मानना है, आज तो नहीं पहले से ही। यो कौन से उसकी बात है वो तो मेरे ध्यान नहीं है। राजा हर्षवर्धन थे, 7वीं शताब्दी। 7वीं शताब्दी में राजा हर्षवर्धन थे। उन्होंने उनकी बहादुरी तो उनके राजा राजकुमार राव जिनका नाम था, राजा राजकुमार राव ने उनकी बहादुरी के उससे उनके अपने खून से अंगूठे को चीर के राजा हर्षवर्धन ने उनको तिलक करा था, जब तो इन्हें टिकैत कहे हैं। और टिकैत नाम तो जब से पड़ा। अब इनकी मैं तुम्हें एक स्पेशल आज ही यही बता रहा, मैं भी सुनी बात रात। इनकी प्रॉपर्टी की बात बता रहे जना 80 करोड़ कितने वो है, कोई आदमी इनकी प्रॉपर्टी को आंक नहीं सकता। वो जो भाई कह रहे अब ये इतने पैसे कहाँ से आए, उन्हें इस बात की सोच लेनी चाहिए। चौधरी साहब बालियान खाप के चौधरी हैं, मैं वो कोई जाकत नहीं है। उन्हें सोच लेना चाहिए इस बात को, जो उनसे वे आदमी कह रहे। मैं क्यों कह रहे, जिस फैक्ट्री का खाद की फैक्ट्री में जिसमें शाम के टाइम बंद करी हो नकली फैक्ट्री चल रही खाद की, टिकैत साहब को कहा जाएगा चौधरी साहब नकली फैक्ट्री चल रही खाद की, और उसका तड़की 7 बजे गेट खुलता हो, उस फैक्ट्री का सांझ को गेट खुलता हो। अगजिक फैक्ट्री पूछा भाई फैक्ट्री चल रही थी उसमें तो नकली खाद बन रहा, क्या बात हुई? अगर नहीं वो तो ठीक है जी। वो 12 घंटे में वो ठीक हो गया था। जो आदमी इन बात को कह रहे मैं बहुत बड़े में हैं, हमने उनका सम्मान करा, आज भी सम्मान करे। अगर झूठ तो सम्मान नहीं करते, सच्चाई पाओ। मैं सच्चाई की बात करो। हमारे कोई भी विधानसभा लोकसभा आई, बालियान जरूर, या विधानसभा में जाओ या लोकसभा में जाओ, जीतते हैं एक बालियान। हमने किसी के प्रति आज तक कोई अपशब्द नहीं कहा। उन भाइयों को किसी को बरगा ला के उन्हें सोच लेनी चाहिए बात। वो कोई छोटा मोटा जाकत नहीं, वो राकेश टिकैत है। किसके पंपे चल रहे, किसके में चल रहे, क्या वो अपना पूरा सामान दान कर देगा अगर उसके पंपे वो ना पाए? भाई जो राकेश टिकैत दान कर देगा वो भी कर देगा भाई। आपको बता दें कि लगातार मीडिया में जो खबरें चली थी 80 करोड़ की प्रॉपर्टी और काफ़ी पेट्रोल पंप बताए गए थे, इस संदर्भ में प्रधान जी बात कर रहे हैं। और इसी के साथ मैं जानना चाहूँगा कि कैसे एक दान का किस्सा है, उनको बालियान खाप द्वारा ज़मीनें दी जाती थी। और कुर्क है, आज भी मैं बताऊं कि टिकैत परिवार की जो ज़मीन है वो नीलाम हो चुकी है। आंदोलनों की वजह से सरकार ने उसे नीलाम कर दिया है। और उसी के साथ साथ उनकी महेंद्र सिंह टिकैत जी की सादगी के बारे में कि किस प्रकार से राजा के रूप में उन्हें माना जाता था। जैसा कि बताया, टिकैत जो महेंद्र सिंह टिकैत थे, बालियान खाप में उन्हें राजा की तरह पूजा जाता था। आज भी राकेश टिकैत और नरेश टिकैत को राजा की तरह माना जाता है कि 84 गाँव हैं पूरे जो मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट है, अकेले 84 गांव उसका फैसला करते हैं। बहुत ही राजनीतिक तौर पर भी प्रभावित करते हैं लगातार जो बालियान खाप है। सर ये बताइए कि किस प्रकार से जो इतने बड़े नेता और राजा के रूप में मानते थे, उनका जीवन, खेतों से उनका लगाव के समय नहीं होता था, किस प्रकार से वो उनकी दिनचर्या क्या होती थी, किस प्रकार का जीवन उनका रहता था? 4 बजे, अगर 4 बजे किसान का हल नहीं चला तो चौधरी साहब खेत में नहीं जाते। 4 बजे खेत में पहुंच जाते। सुबह 4 बजे खेत में जाने के बाद
12 बजे तक काम करा करते। ठीक, उनका एक अक्सर काम करते, ईंट बांधते थे, ईंट बुआई करे, सब काम करे, जो भी काम था, खाद फैलाने का हो या कहीं का भी काम हो, जब हम कभी जाग रहे थे अथवा हम काम करते हुए मिला करते, जब चले जाते जब कह करते भाई कहना हुक्का भर ला। इतनी सादगी, पत्ते थे वहाँ, पत्ते वो है वहाँ पॉपुलर के पेड़ खड़े। मैं खाना लेके चला गया चौधरी साहब का, गांव में तो कहला खाना लिया, मैं खाना लेके चला गया, मैं भूल गया घर बर्तन, खाना ज़्यादा था वो बर्तन भूल गया मोटरसाइकिल पे। मगर जी तो बर्तन याद नहीं रहे, अगर है तो जगह पता आ जा। मैं चला गया तो वो पॉपुलर के पत्ते थे, 2 पत्ते तोड़े और वहीं दाल चावल थी, शक्कर थी, वहीं खड़े करे, कहला हो जा सब जुगाड़ हो जा। वे चौधरी टिकैत साहब थे जो पात्र रूप है पत्ते पर अपना भोजन खा लेते। ठीक, उनका उनके आदर्श और उनकी वाह भाई, वो कह रहा था वो उस वक्त चौधरी साहब आदर थे, राकेश को नरेश को, राकेश नरेश में क्या अंतर है? राकेश ने नरेश नहीं तो सब काम करा था, उन्हें पता नहीं, मैं भूल गया आज इस बात को, उन्हें बोलो ना अपनी बात को, मैं जो उनसे वो इस बात को दे रहे उन्हें इस बात की सलाह दो, उनका परिवार बहुत बड़ा है। टिकैत को अगर कोई काम देने की जरूरत पड़ी तो हम अपना पूरा, हमने अपना जीवन दे दिया, हम जो कुछ भी धन है वो दे देंगे। एक ही आदमी कर देगा, कई लाख रुपए हैं ये, एक ही कर देगा ना पूरे। कहाँ इतना बड़ा काम है ये भी कुछ काम है उसके लिए, उसका परिवार कितना बड़ा है उसे यह सोचनी चाह, बोलने तो पहले यह सोचनी चाह तो किस परिवार का मुखिया है। वो हमारे परिवार का मुखिया है, चौधरी है, राजा है, और तुझे इन बात है उसकी सादगी, इनकी सादगी, इनकी चौधरी साहब हैं, टिकैत साहब फिलहाल नरेश टिकैत जी हैं, एक टाइम में इतने गन्ने की छुलाई कर दे उसे झोटा बनते ला नहीं सकता। 30 क्विंटल गन्ने छोल दे, 30 क्विंटल, इतने तगड़े छोला है, जैसे छोला गए देसी भाषा में है। वे खेत में देख के हो तुमने, उनके वहाँ जाओ खेत में, बिजली का जो पानी आवे शुद्ध आवे कुछ, और कुछ वो खाद का पानी उन्होंने जुगाड़बाजी करा की अपनी अलग था। हमने देखा, बड़ा आनंद आया, हमने तो गए भी थे उसी दिन। हाँ, और तो उनकी टिकैत साहब की भी पूरी सादगी है। अब कोई किसी को करने लगा कि भाई आज ये तो भाई वो बन गया भाई, अरे कौन बनेगा? जिसकी किस्मत में है वो बनेगा, कौन किसी को बना सकता? ये जो उनसे बात बता रहे हैं कहाँ चले गए, जो उनसे जिला अध्यक्ष भी रह गए इस जिले में, वे कहीं के लिए बुराई कर रहे, आज बुराई क्यों कर रहे हैं? मैं जिस दिन में थे उसी दिन क्यों नहीं कहा था उन्होंने? अब गलत होगा जी काम, बात यह है और क्या है, उसके बारे में कहना गलत बात है। हम भाई को, वो हमारा बड़ा भाई है, हम उसे उसके सम्मान तक रखा है। ठीक, गलत बोलना किसी भी खाप को तो वो बढ़िया नहीं है। हाँ, ये बताइए कि उनके अंत में जो जीवन रहा है, जिस प्रकार से 2008, 9, 10, 11 आप बता रहे थे कि कुछ चोटें लग गई थी किसी आंदोलन के दौरान, वो क्या किस्सा था? चोट तो पहले हमारी दादी थी बलजोरी देवी, दो वो कौन सी जेल थी वह उसकी, कौन सी जेल में वह चोट लगी थी उसका, यहाँ से बाह में पक्का 1 किलो मवाद लिखड़ी थी उसमें था। वह भी इतनी सिद्धि थी, उनने भी नहीं बताया। चौधरी साहब को भी इतने सिद्धे थे, बता रहा मैं तुम्हें। चौधरी साहब का भी यहाँ से वहाँ से उस जेल में, उसमें कौन सी थी वह है, अरे वो निंगा थी, पूरब में थी वह जेल, उसमें रोज जाग रहे थे। उनका यहाँ बराबर में वह हो गई थी, जांग लग गई थी, जांग लगी में कीड़े पड़ गए थे, नु को तो वो जख्म सा हो गया, कीड़े पड़ गए हों। बताया तो ना 15 दिन लो भी बुखार में चलते रहे थे, बुखार चढ़ रहा था। 15 दिन बाद जाकर हम गए, मुझे कह ले उसे भेजो भाई, मैं उनके दौरे पहले तो रहूँ। मैं गए देख के उनका, मगर थार तो कुछ हो रहा, और उनका देखा हिसाब किताब बता, मैं तो दिक्कत जो कीड़े पड़ रहे इसमें। उसकी सफाई करी, डॉक्टर बुलवाए, जो जज साहब थे बागपत के, बहुत बढ़िया आदमी थे भाई, बहुत नेक इंसान थे। उस समय पर
चौधरी साहब ने मैं बुलवाए, वे एकदम आए, उन्होंने आदेश करा। उस दिन उन्हें 15 दिन में उन्हें नींद आई। हाँ, और ये तो स्तंभ भरा पड़ा इतिहास, उसकी तो चाहे गांव चाहे एक दिन की खबर पूछ लो तू, हम सारी बता देंगे। वो शब्द बात यही है कि भले एक महान आत्मा, उसी तो महात्मा का है, महात्मा उसे मैं थोड़ा ही लगा था कहने, मैं महात्मा नहीं कहूँ था, जिसकी महान आत्मा हो। मैं आज भी, हम तो है, हमारे दौरे बताई थी समय पहले भी है, हम उनके पक्के भगत हैं। 100% त्याग भी सारा पूरा है, तन का भी, मन का भी, धन का भी, तीनों त्याग करके जीव इनके पास बैठे, जो हमें चाह वो मिल जाए, हमें दिक्कत ही नहीं। बताइए चेयरमैन साहब, किस प्रकार से ये ज्योति पे जो लगातार आप हैं, किस प्रकार से क्या मान्यताएं हैं, और कब इस ज्योति की, अखंड ज्योति की शुरुआत हुई थी? ज्योति की शुरुआत सन 1987 में हुई थी। करमुखेड़ी आंदोलन हुआ था बहुत बड़ा, एक मोमडन करमुखेड़ी आंदोलन जो हुआ था, बिजली की बढ़ी दरों को लेकर के एक बहुत बड़ा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था। और उसी में आपको बता दें कि 2 पुलिस ने बल प्रयोग किया और लाठीचार्ज में 2 किसानों के बेटों की मौत हो गई थी। उसके बाद का ये किस्सा आप बता रहे हैं। हाँ, उससे बाद में फिर ये अखंड ज्योत जलती है रही। इसके जब चौधरी साहब एक्सपायर हुए, जब ज्योत बुझ गई थी एक बार, पूरे क्षेत्र से 1 चम्मच घी इकट्ठा हो गया। ये 1987 से सिसोली गांव में अखंड ज्योत जली आ रही है, और ये देसी घी में आप जलाते हैं। और प्रतिदिन कितना घी इस्तेमाल हो जाता है? 18 किलो की ज्योत है वो, 18 किलो 8 पैर में डलता है। 8 पैर में 18 किलो की ज्योत है, बहुत बड़ी। और भवन में चली कुछ दिन, अब भवन में काम चल रहा है, घर ही चल रही है वो। हाँ, और ऐसे ही बाबा का बिस्तर आया, ओका आया जूँ के तू, और 1 चम्मच घी इकट्ठा हो गया पूरे क्षेत्र से, सब जाति बिरादरी का कोई। हाँ, 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 सब प्रदेश के, हाँ, उनके घर से घी आता है, और ये ज्योत इस प्रकार हाँ इकट्ठा हो जावे, इकट्ठा करके वे वहाँ पहुँचा दे। वहाँ पे एक ज्योत के लिया अलग से एक मानस वहाँ भी है। हाँ, और हम आए जब 28/11/2020 से ये एक इसकी शाखा यहाँ चला रहा है। जब से इस आंदोलन की शुरुआत हुई, वहाँ से आप घी लेकर के आए, और ये ज्योत यहाँ भी जल रही है। यहाँ चल रही। उससे बाद में आता रह घी, पता लगता रहे जिसको गांव से आता रहे, इकट्ठा हो गए, वो यहाँ सब प्रवेश होता है। ये अखंड ज्योत हरियाणा से आई 15 दिन पहले, 2 कुंटल करीब घी आया, जो इकट्ठा होगा पूरे क्षेत्र से ही। मिट्टी आई, एक पीपल का पेड़ आया, इसका भवन में लगेगा बाबा के वहाँ पे। हाँ, वो पीपल का पेड़ रखा अभी यहीं, हाँ, उसको सींचते हैं अभी। जिस प्रकार से बताते थे कि आंदोलन के दौरान वो घी के साथ रोटियां नहीं खाते थे, वो क्या किस्से थे महेंद्र सिंह टिकैत के आप जिक्र कर रहे थे? वो तो सूखी रोटी खावे थे। हाँ, सूखी रोटी खाया और भुने हुए चने और गुड़, ये उसका सबसे प्रिय खाना था। जैसा आंदोलन हुए, कई दिन भी नहीं खाना खाया करते, खाना ना वो भी होवे तो अपने भुने हुए चने और गुड़ ये साथ रखते थे। और कुछ बताते थे आंदोलन वालों को, बहुत को भी इस चीज़ का वो हैगा, अपने बूढ़े चने ले लो यार, गुड़ बांध लियो, कोई कहीं खाना मिले या ना मिले कोई दिक्कत कोई नहीं। हाँ, होटल पे कभी भी खाना नहीं खाया। जो साहब ने, राकेश जी ने भी नहीं खाना होटल पे खाना, 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए। हाँ, होटल पे हमने भी नहीं खाना खाया, बहुत कम मात्रा में, कहीं इमरजेंसी ज़्यादा हो जाए तो पड़ा खाया हो, नहीं तो कोई नहीं। हाँ, तो आपने सुना किस प्रकार से क्या जीवन काल रहा महेंद्र सिंह टिकैत का। जब आंदोलनों के दौरान का जो जीवन था, लगातार सड़कों पे रहना पड़ता था आंदोलन में, तो वो ना ही तो बिस्तर पर सोते थे, और ना ही वो खाना कहीं बाहर का खाते थे, अपने घर का खाना और बिना घी लगाए रोटियों को खाते थे। इस प्रकार का था महेंद्र सिंह टिकैत का जीवन काल। ऐसे नेता, किसान नेता, जिनसे बड़े बड़े मंत्री, संतरी, प्रधानमंत्री लाइनें लगा करके खड़े होते थे, जिनसे मिलने का इंतज़ार होता था एक फ़ोटो मात्र से, और उनके कहने से लाखों की लाइन लग जाती थी। ऐसे थे महेंद्र सिंह टिकैत। और आप मेरे साथ देख रहे थे फार्मर
वॉइस। और आपने सुना, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को इसी प्रकार की दिलचस्प कहानियाँ पाने के लिए।